गुड मॉर्निंग इंडिया। और सुबह सुबह चाय के साथ आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल GR ब्लॉग्स 343 पर। एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल GR ब्लॉग्स 343। तो मैं रागिनी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल GR ब्लॉग्स पर। और बच्चे जा चुके हैं स्कूल, उन लोगों के आज आर्ट के पेपर है तो वो लोग खा कर गए हैं, टिफ़िन लेकर नहीं गए हैं। और मैंने आज उन लोगों को लंच पे बनाया था पनीर की सब्ज़ी और पूरी और हलवा। तो बच्चों के तो मज़े हो गए, वो लोग बहुत पसंद से खा कर गए हैं। और हस्बैंड जी हो गए हैं रेडी, तो उनको भी अब चाय नाश्ता वगैरह दे देती हूँ। और यहाँ पे मेरी चाय भी हो गई है। बच्चे चाय पीकर नहीं गए हैं क्योंकि उन लोग का पेट फुल हो चुका था, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था, इसको बनाया ही नहीं था उस समय। और इधर पानी भी गर्म हो रहा है कैंपर में भरने के लिए, गर्म पानी। और हाँ, जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं उनसे प्लीज़ 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 दिल से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पहले तो फुली वॉच करें, उसके बाद अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक करें। और मेरे वीडियोस को फुली वॉच करिए, बहुत सारे प्यार दीजिए ताकि मैं अपने ब्लॉग को ऐसे ही कंटिन्यू कर सकूं। और ठंडक की सुबह है, ठंडक की सुबह में जो भी काम होते हैं, सुबह के सारे काम निपटाने के बाद ही, सुबह तो 6:30 से ही मेरी मॉर्निंग हो जाती है, लेकिन यही वही है कि बच्चों के जाने तक मतलब ये रूटीन ऐसा हो जाता है कि 8 बजे के बाद ही मेरा जो घर का रूटीन है, जो घर का क्लीनिंग का रूटीन है, वो 8 बजे के बाद ही चालू होता है। क्योंकि 8 से 8:30 के बीच में, 8:15 के बीच में बच्चे जो है वो चले जाते हैं। और उसके बाद हस्बैंड जी का नंबर आता है, वो भी जा चुके होते हैं, तो उसके बाद ही मेरी क्लीनिंग की काम जो है वो हो जाती है, वही शुरू होती है। और यहाँ पर मैं मतलब इन जो है पूरियाँ रोक दी थी मैंने क्योंकि वो ठंडी होती है इसलिए। और यहाँ पर ये हस्बैंड जी के लिए ही पूरियाँ भी तल रही हूँ, साथ के ही गर्मा गर्म। और यहाँ पर सारा काम भी हो भी चुका है। किचन का मेरा लगभग जो भी सुबह का जितना काम होता है सारा हो चुका है। और वही है, एक बार फिर से रात में मैंने ही जो है बर्तन वगैरह, किचन वगैरह रात में ही जो समेट कर रख देती हूँ, ठीक रहता है। और यहाँ हस्बैंड जी आ गए रेडी होकर पीछे से चौंकाने के लिए। और इनकी यही आदत है, पीछे से ये आवाज़ ही देते हैं, चौंकाते हैं। और तो ये अपनी प्लेट खुद ही लगा रहे हैं। और क्योंकि मुझे पूरियाँ भी निकालनी थी और इनको लेट भी हो रहा था, तो इसलिए दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं। और मुझे यहाँ पर टिफ़िन भी पैक करना था, तो उसके लिए मैंने पूड़ियाँ मतलब दोनों लोग के लिए बना दी हैं, पापा के लिए भी और इनके लिए भी। और अपने लिए भी तुरंत ही बना दी है। बस मम्मी के लिए नहीं, मम्मी नहीं खाती हैं मतलब पूरी वगैरह, वो नहीं खाएंगी, तो उनके लिए अलग से ही कुछ बनेगा। और जैसा भी वो कहेंगी मतलब उस हिसाब से बन जाएगा उनका भी। तो यहाँ पर मैं छान रही हूँ, यहाँ पर ये बच्चों की चिप्स हैं, तो मैंने उन लोग के लिए भी मतलब इसमें फ्राई करके रख दिए हुए छान के, ताकि वो 12 से 12:15 के बीच में आ जाएंगे बच्चे, तो फिर वो खाते हैं। अगर वो मतलब मनमौजी हैं तब तक अगर मन करेगा तो फिर वो लोग भी खा लेंगे, नहीं तो फिर शाम को ही खाएंगे। और यहाँ पर मैं टिफ़िन पैक करने लगी हूँ पापा के लिए। तो ये टिफ़िन इसके पहले 3 टिफ़िन मेरी जो है वो ख़राब हो चुकी हैं, हॉट केस वाली। तो और ये टिफ़िन जो है ये काफ़ी पुरानी टिफ़िन है, मतलब मम्मी बताती हैं ये इनकी टिफ़िन ही है, जब ये स्कूल वगैरह में पढ़ते थे ये तब की टिफ़िन है। और पहले लोग इसी तरह के डब्बे में जो है स्कूल लेके जाया करते थे। तो ये उनकी है या शायद चाचा की बचपन की टिफ़िन है, पता नहीं किसकी है, लेकिन ये बहुत दिन की टिफ़िन है। तो ये अभी चल रही है, इसके बाद की मतलब कई आई गई वो सारी मतलब ख़राब भी हो जाती हैं हॉट केस वाली। और लेकिन अब ठंडक आ गई है तो फिर से हॉट केस वाली एक और है नई, उसको भी निकालना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें तो ठंडी हो जाती हैं चीज़ें। और यहाँ पर टिफ़िन वही पैक करके हलवा और टिफ़िन पापा के लिए, हलवा और जो पूरी सब्जी बाहर मशीन लगा दी है दे कपड़ों दियो तो। की। और यहाँ पर मैंने जो है अपना रूम में जो है झाड़ू लगा लिया था, लेकिन बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि रूम में झाड़ू लगाया हुआ। यहाँ बिस्तर पर फिर से निकल गया है। और यहाँ बच्चे जो है खा पी कर ऐसे ही छोड़कर चले गए हैं।
तो इसलिए बच्चे जब चले जाते हैं एक बार, उसके बाद ही जो है झाड़ू वगैरह लगाओ तो ठीक लगता है। नहीं तो फिर सारा सामान सब कुछ ऐसे ही फैला रहता है। फिर यहाँ टॉवल पड़ी है इनकी, तो यही सब रहता है। यही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। इसलिए एक बार जब सब चले जाते हैं उसके बाद ही मुझे झाड़ू पोछा होता है। और यहाँ 8:45 का टाइम हो रहा है और बच्चे तो जा ही चुके थे, हस्बैंड जी भी जा चुके हैं। और मेरे घर का जो क्लीनिंग है वो अब चालू होगा। और कपड़े भी लगा दिए हैं, तो वो भी एक बैच चल चुके हैं, उनको भी धुल के और निकाल देना है और सेकेंड बैच डालना है। तो सुबह की क्लीनिंग में मेरा ये जो कपड़े का काम होता है ये भी साथ साथ चलता ही रहता है। नहीं तो फिर ये दिन भर के लिए, फिर आप एक बार पानी वाले काम से छुट्टी पा जाओ तो ठीक रहता है। नहीं तो दिन भर वही कपड़े आपके ख़राब होंगे, गीले होंगे बार बार, तो ये अच्छा नहीं लगता है। और ठंडक हो या गर्मी हो, सुबह के काम जो पानी वाले काम होते हैं वो सुबह के टाइम ही नहाने से पहले निपट जाते हैं, तो ही अच्छे लगते हैं। बाकी जो सूखे काम होते हैं, अगर उनको आप पेंडिंग भी कर देते हैं तो भी वो चल जाते हैं। लेकिन ये जो जो गीले वाले काम हैं, जैसे झाड़ू पोछे का काम हो गया या फिर कहीं धुलाई वगैरह का काम हो गया, सफाई हो गया, तो ये सुबह सुबह ही हो जाए तो ही अच्छा लगता है। और पूरा दिन तो आप कुछ भी कर सकते हैं, हल्का फुल्का जो डस्टिंग वस्टिंग कर रहा है तो वो सब आप बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन ये सारा काम जो है, ये पानी वाला काम नहाने से पहले ही कर लो तो वही ठीक लगता है। और यहाँ मैं हमेशा ही अपने पोछे के लिए फ़िनाइल का यूज़ करती हूँ, तो फ़िनाइल से एक बार सब कुछ पोंछ दो तो ठीक रहता है। और यहाँ पर मैं अपने ये जो बेड है, बेड को रोज़ ही पोंछती हूँ। बेड हुआ और ये टेबल हुआ और अपना ये डोर का जो हैंडल होता है, ये सारा कुछ आज पूरी यही कोशिश रहता है कि कम से कम इतना तो साफ़ हो ही जाए रोज़ के क्लीनिंग में। बाकी तो एक्स्ट्रा जो भी हो जाए वो तो एक्स्ट्रा की बात है, नहीं तो फिर इतना तो मेरा रोज़ क्लीन होता ही है। और शायद इसीलिए मेरा बेड हमेशा चमकता भी रहता है, तो और अच्छा भी रहता है। सब कुछ साफ़ हो जाता है जो है टाइम रहते ही, और बहुत अच्छा लगता है सुबह के टाइम पर। जितना भी डस्टिंग का काम हो, जितना भी आपका झाड़ने पोंछने का काम हो, सारा सुबह के टाइम पर हो जाता है तो अच्छा ही रहता है। दिन भर आप जो है फ्री रहते हैं। और तो यहाँ पर मेरी ये अलमारियाँ हैं जो मतलब ये रूम में यही एक अलमारी है, तो इसको भी साथ के साथ ही हैंडल वैंडल इसका जो है पूछ डालती हूँ। और ऊपर के साइड वाला हमेशा नहीं हो पाता है क्योंकि वो ऊपर पूरी सीलिंग से सटी हुई है ये अलमारी जो है, तो उतना ऊपर तो हाथ पहुँचता नहीं है। और यहाँ पर सीढ़ी वगैरह भी नहीं है कि उससे ही हो जाए, तो इसलिए जहाँ तक हाथ पहुँचता है वहाँ तक साफ़ कर देती हूँ। और उसके बाद सारा कुछ साफ़ करने के बाद ही जो है फिर फ्लोर पर लगता है पोछा। तो यहाँ पर कमरे में जो है कभी हाथ से कभी वाइपर से ऐसे ऐसे ही लगता रहता है पोछा। तो और इस तरह से सुबह के टाइम पर पूरा जो है हम लोग का एक्सरसाइज ही हो जाता है। और तो इस तरह जो है हटा कर सब चीज़ों को पोछा लगता ही रहता है, क्योंकि रूम में कंजेस्टेड है, थोड़ा कंजेस्टेड है रूम, तो इसलिए हटा कर सब जगह पोछा लगाना पड़ता है। और रूम में लगाने के बाद उसके बाद मेरी जो मोबाइल की बैटरी है वो बिल्कुल ही डिम हो गई थी, इसलिए मैंने उसको चार्ज पे लगा दिया था। और उतनी देर में मैंने मतलब अपने जो हॉल है, हॉल में लगाया पोछा, फिर मम्मी के रूम में लगाया पोछा, फिर देखा मैंने हाँ थोड़ा हो गया है, 50% हो गया था, तो फिर मैंने अपना जो है फिर से रिकॉर्डिंग चालू कर दिया था। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ और किचन में मैंने जो है सारा कुछ जो सुबह का फैला वाला रहता है तो वो सब समेट दिया है और फिर से एक बार गैस पोंछ दिया है, क्योंकि वही है जब कुछ चीज़ बनता है, भले ही आपकी गैस साफ़ हो, लेकिन कुछ चीज़ बनता है तो कुछ तो ज़रूर ही गिरता है उस पर। और अभी 12-1 बजे तक तो कुछ बनना नहीं है उस पर, तो ऐसे ही पड़े हुए अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने इसको फिर से मतलब रोज़ का ही होता है कि बच्चों का टिफ़िन बनाने के बाद फिर से एक बार जो है गैस
पोंछ कर हटा देती हूँ तो फिर अच्छा भी लगता है किचन भी, और उस पर चींटियाँ वगैरह भी लगने का भी कोई चांस नहीं होता। और मेरे किचन में या फिर मेरे घर में कह लीजिए थोड़ा बहुत कॉकरोच का जो है प्रकोप है, तो पता नहीं कहाँ से बस छोटे छोटे से कॉकरोच होते हैं, वो आ जाते हैं। अगर ज़रा सी भी कहीं गंदगी होती है, मतलब ज़रा से भी कुछ गिर जाता है, तो वो कॉकरोच आते ही हैं। पता नहीं कहाँ से, पूरे घर में ही है ये चीज़, मतलब किचन नहीं हुआ, खाने पीने की चीज़ नहीं हुई, कबर्ड में या फिर आप कहीं भी कह लीजिए तो है थोड़े बहुत, पता नहीं क्यों है। तो ये तो मेरे घर के लिए एक मिस्ट्री ही है, कॉकरोच। और यहाँ पर मैं मम्मी के लिए बना रही हूँ, जो है वो उन्होंने बोला कि से केवल मटर होता ना, सादा मटर, मतलब उसमें आलू भी नहीं, तो ऐसे ही मटर को सीटी लगा दो। तो उसमें बस थोड़ा सा तेल और जीरे का तड़का, जीरे और मिर्च से तड़का देकर, और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के और ऐसे ही बस तड़का देना था, और उनकी चाय और ये बन गई है। और वो रोटी लेती हैं तो उनके लिए रोटी बनाई, और उनका नाश्ता रेडी हो गया है। वही हलवा और चिप्स जो तला हुआ था, वही बाकी चिप्स भी वो खा ली अगर, मतलब उस जब चिप्स भी खा ली थी तो वो भी उनको थोड़ा डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम थी। तो यही है, चिकना इनको बिल्कुल भी मतलब सूट नहीं करता है। और यहाँ पर मैं फिर से अपने काम में लग गई हूँ, मतलब वो जब तक ये सब किया ना, तब तक ये दूसरा बैच भी मेरा जो है वो चल चुका था। तो फिर वही है, बीफ दे रहा था, बीफ दे चुका था पहले ही। तो फिर मैंने ये सब करके, और अपना जो है कपड़ा वपड़ा जो जितना भी था, आज कपड़े भी कम निकले थे, तो फिर 2 बैच में हो गए, नहीं तो फिर थोड़े ज़्यादा रहते हैं, एक्स्ट्रा रहते हैं तो 3 बैच में हो जाते हैं कपड़े। लेकिन जब डेली के ही रहते हैं तो 2 बैच के होते हैं। और यहाँ पर मेरा लास्ट काम जो है, नहाने से पहले का लास्ट काम, वही मेरा आंगन धुलना है। तो ये आंगन भी यहाँ पर जो है इसके साथ ही मेरा ये लास्ट काम पानी वाला होता है। आंगन में धुलकर हटा दो, उसके बाद मेरा पानी वाला कोई भी काम ऐसा नहीं होगा। दिन भर मेरा जो है सारा जो सूखा सूखा काम रहता है, सारा वही रहता है। तो ये बहुत ही मतलब ठीक लगता है। नहीं तो फिर दिन भर इसी सब में लगे रहो तो फिर पानी पानी में, और ठंडक के दिनों में तो और भी पानी से बचना ही ठीक रहता है जितना भी हो सके। तो इसलिए मैं हमेशा ही जितना पानी वाला काम रहता है वो सुबह के टाइम ही निपटा लेती हूँ, झट झट से ही अपने सारे काम। और उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी अपने मतलब फ्रेश होने के बाद ही, नहाने धोने के बाद ही। तो मैं आपसे अपना डेली रूटीन भी शेयर कर रही हूँ, आज मेकअप का भी। तो मेरे यहाँ सिंपल सा वही मेकअप है, वही सारे मतलब जो भी मुझे सूट पहनना होता है, साड़ी पहनना होता है, तो वो सब जो भी पहनना होता है वो पहनकर, और फिर अपने कंघी वंघी कर लिया। फिर बस वही हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगा लिया, और ग्लिसरीन और गुलाब जल का जो मैंने मिक्सचर बना के रखा हुआ है, मॉइस्चराइज़र में ही पहले वही लगाती हूँ। उसके बाद गार्नियर का मॉइस्चराइज़र है, उसको लगा लेती हूँ। तो मेरा यही मेकअप होता है, मतलब चेहरे पर तो यही अप्लाई होता है। उसके बाद हल्का सा लिपस्टिक, सिंदूर, बिंदी, तो मेरा मेकअप डन है, देख सकते हैं आप लोग। और मेरा यही रहता है, और बाकी जो कमाल है वो सारा कुछ थोड़ा बहुत जो फ़िल्टर होता है उसका कमाल होता है। बाकी मेरी जो कलर है वो बहुत ही फेयर नहीं है, आप मीडियम टू लो कह सकते हैं, इतनी ही है। और फिर भी भगवान का दिया हुआ जो भी है मेरा है, और मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप कोई भी तरह से आप अगर रेडी भी होते हैं, आप उसको आप जैसे भी हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आप गोरे ही हो तो ही आप अच्छे लग सकते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा पतले हैं, या फिर मतलब कोई भी आपकी शक्ल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो भी आप ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं लग सकते हैं। बस कॉन्फिडेंस जो है ना वो तो अंदर से यही आनी होता है चाहिए। मेरा रेगुलर का ही मेकअप, वही मॉइस्चराइज़र थोड़ा सा, वही थोड़ा सा क्रीम लगा लिया, और लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर, तो यही होता है। काजल भी मैंने डालती कभी भी जब कहीं जाना होता है तो ही होता है। और मेरे यहाँ चूड़ियाँ भी बहुत कम हो गई हैं, तो सोचे चूड़ियाँ भी थोड़ी सी डाल लूँ। ये हाथ की जल्दी टूटती है मेरी, क्योंकि लेफ़्ट हैंड है मेरा, और लेफ़्ट हैंड से मेरा सारा काम होता है। तो इसलिए इसमें एक ही रह गई है, और इसमें 6 थी, इसमें भी 6 थी, तो इसमें 4 है, और इसका 2 मैंने इसमें डाल लिया था तो ये भी टूट गई है इसमें से। इसमें कोई और चूड़ी भी डाल लूँ, या फिर शायद इसी की बची हुई है तो ये डाल लूँ।
तो चलिए, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और चलिए, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, इससे ऐसे ही किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।